हेलो दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 11 संवृत बायोडेटा। बायोडेटा क्यों ज़रूरी है? बायोडेटा किस तरह लिखा जाता है? बायोडेटा में क्या क्या बाबतें आवश्यक है, उसका आज हम अभ्यास करेंगे। इससे पहले हम इसकी माहिती लेते हैं। स्टार्ट रिज्यूम राइटिंग इन हिंदी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जीवन में उसे कई क्षेत्रों में संपर्क करना पड़ता है। यह संपर्क यह वैयक्तिक और पत्रों के माध्यम से करता है। कई ऐसे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ उसे पत्र के माध्यम से करना पड़ता है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जैसे संस्थान जहाँ वो रोजगार चाहता है। विभिन्न कार्यालय आदि रोजगार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आवेदन करना पड़ता है। आवेदन करते समय उसे संपूर्ण व्यक्तित्व एवं शैक्षणिक जानकारी प्रस्तुत करनी होती है। इसके लिए वह अपनी संवृत बायोडेटा तैयार करता है। इसके साथ ही उसे प्रार्थना पत्र भी देना होता है। ये उसके लिए अनिवार्य है। इस पाठ संवृत लेखन रोजगार के लिए आवेदन पत्र, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन का व्यावहारिक ज्ञान दिया गया है। रिज्यूम राइटिंग से व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। इसमें नियोजनकर्ता संस्था को सही व्यक्ति को चुनने में सहायता मिलती है। कहीं कहीं नियोजनकर्ता द्वारा हाथ से लिखा तो कहीं कहीं टाइपिंग बायोडेटा मांगा जाता है। आवेदन पत्र से व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं अभिव्यक्ति की शैली की भी परीक्षा हो जाती है। अतः सही एवं व्यवस्थित रिज्यूम लिखने से नियोजनकर्ता को व्यक्ति को चुनने में सुविधा हो जाती है। इस प्रकार कार्यालय के कामकाज के लिए भी पत्रों का आदान प्रदान होता है। मौखिक आदेशों की अपेक्षा लिखित पत्रों का महत्व अत्यधिक होता है। हर अधिकारी सरकारी आदेश लिखित में ही प्रदान करता है। अर्ध सरकारी पत्र किसी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। इस प्रकार के पत्रों का मूल उद्देश्य अन्य अधिकारियों की व्यक्तिगत सम्मति जानना या किसी विषय की जानकारी या सूचना पाना या विचार विमर्श का आदान प्रदान करना होता है। नौकरी के लिए जब भी रिज्यूम लिखा जाता है उससे पूर्व एक आवेदन पत्र अवश्य लिखा जाता है, जिसमें विज्ञापित पद का क्रमांक, तिथि, पद का उल्लेख आदि किया जाता है। उस पत्र के साथ रिज्यूम अर्थात अपना बायोडेटा भी लगाया जाता है। रिज्यूम पर व्यक्ति का एक नवीनतम फोटो भी लगाया जाता है। अंत में हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। संवृत बायोडेटा नौकरी के लिए आवेदन करने के साथ संवृत साथ में जोड़ा जाता है तथा साक्षात्कार देने से पूर्व, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू देने से पूर्व संवृत की प्रति जमा करनी होती है। संवृत में संबंधित व्यक्ति का पूरा विवरण होता है, जिससे उसकी अपनी स्पष्ट छवि उभर कर सामने आती है। आजकल संवृत तैयार करना तथा उसे समय समय पर अद्यतन करते रहना समय की मांग है, जिससे संबंधित व्यक्ति के सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक अनुभव की समस्त जानकारी अद्यतन के साथ उपलब्ध हो। संवृत में सामान्यतः निम्नलिखित बिंदु होने आवश्यक होते हैं। एक, नाम, जहाँ अपना पूरा नाम लिखना पड़ता है। 2, पिता का नाम, यहाँ पिता का पूरा नाम आता है। 3, माता का नाम, यहाँ पर माता का पूरा नाम आता है। जन्म तिथि, अपनी डेट ऑफ बर्थ। राष्ट्रीयता, आप जिस देश में बसते हैं वहाँ के नागरिक, भारत के हैं तो भारतीय आएगा। पत्राचार का पता, आप घर पे नहीं रहते हैं, कहीं अन्य जगह रहते हैं तो वहाँ का पता लिखना पड़ता है। स्थायी पता, अपने घर का कायमी एड्रेस लिखा जाता है। अपना
मोबाइल नंबर, अपना ईमेल, रक्त वर्ग, ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो, और शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता को इस तरह लिखा जाता है, आपकी उपाधि, मतलब कि आपने क्या क्या अभ्यासक्रम किया है, 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर वर्ष, किस वर्ष के अंदर आपने ये उपाधि प्राप्त की, उसके साथ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने, दाखिला तरीके हमारे यहाँ एसएससी और एचएससी बोर्ड और यूनिवर्सिटी कच्छ यूनिवर्सिटी का नाम लिखा जाता है। आपका रोल नंबर क्या था जब आप पढ़ते थे, आपने किस विषय में उपाधि प्राप्त की है, पूर्णांक, आपको कितने मार्क्स मिले हैं, प्राप्तांक, आपने उन मार्क्स में से कितने प्राप्त किए हैं, 700 है तो 700 में से आपको कितना मिला, प्रतिशत मतलब कि आपकी टकावारी उसमें क्या है, और विशेष जो आपने फर्स्ट क्लास या गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो उसकी नोंद की जाती है। उसके बाद नीचे आता है व्यवसाय योग्यता, मतलब कि आप जिस व्यवसाय के लिए ये आवेदन पत्र और सवर्ण देते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या योग्यता है। अगर उदाहरण तो देखा जाए तो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में आपने कौन कौन से कोर्स किए हैं। फिर अनुभव आता है, आपने इस काम का अनुभव कितना प्राप्त किया है। रुचियाँ, आपके किन किन बाबतों को आपको शौक़ है, किन किन बाबतों में रुचि रखते हैं। और 15 के अंदर अन्य आपकी जो विशेषता हैं उसका उल्लेख किया जाता है। और इसके नीचे स्थान, आप कहाँ के रहने वाले हैं, उसका नाम और दिनांक, उसकी तारीख, और सबसे नीचे बाद में हस्ताक्षर आता है। और यहाँ आपका शॉर्ट में नाम या आपका सही और पूरा नाम लिखना पड़ता है। सवृत्त का एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं। सबसे पहले नाम तबिला शर्मा, वहाँ अपना नवीनतम फोटो लगाना पड़ता है। 2 पिता का नाम अनिरुद्ध शर्मा, जन्म तिथि 25 जुलाई 1993, स्थायी पता 18 त्रिवेणीनगर गोपालपुरा बाईपास, पोस्ट ऑफिस दुर्गापुर, पिन कोड 302018 जयपुर राजस्थान, दूरभाष टेलीफोन नंबर 1234567890 और 0 ईमेल एड्रेस आएगा abhilash@gmail.com। और उसके नीचे आएगी अपनी शैक्षणिक योग्यता में उपाधि में आएगा 10वीं कक्षा, बोर्ड आएगा CBSE दिल्ली 2005, प्रतिशत आएगा 55%। 12वीं कक्षा बोर्ड आएगा CBSE दिल्ली 2007 में 58%। BA यूनिवर्सिटी आएगा पत्राचार संस्थान दिल्ली 2010 56%। इसके नीचे व्यवसायिक योग्यता, एक पुस्तक प्रकाशन में 10 वर्षीय डिप्लोमा YMCA से 2012 में, 2 कंप्यूटर प्रशिक्षण 1 वर्षीय डिप्लोमा इन NIIT से 2003। अनुभव में आएगा ओजस्वी प्रकाशन में कंप्यूटर ऑपरेटर मार्च 2013 से अब तक। और सबसे नीचे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी सेवाओं में से आपको संतुष्ट रखने का पूर्ण प्रयास करूँगा। सो धन्यवाद। भवदीय अनुराग कुमार, हस्ताक्षर, फिर दिनांक 15 फरवरी 2000 जो साल आती है। संलग्न आप इसके साथ कौन कौन से जेरॉक्स कॉपी डालते हैं, तो समस्त शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र की छायांकित प्रति। यह नौकरी के लिए आवेदन पत्र का एक उदाहरण, उसका नमूना
सेवा में प्रबंधक महोदय, बिरला हाई स्कूल नई दिल्ली। विषय नौकरी के लिए आवेदन पत्र। उसके नीचे विश्वस्त सूत्रों द्वारा ये पता चला है कि आपके विद्यालय में एक हिंदी शिक्षक की आवश्यकता है। इसके लिए मैं अपने को उपस्थित करता हूँ। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए हिंदी परीक्षा पास की है। मुझे खेलकूद में काफ़ी रुचि है। मेरी शैक्षणिक योग्यता तथा परिचय इस प्रकार है। नाम रजनीश सिंह, पिता का नाम अवनीश सिंह, जन्म तिथि 10/1/1990, पत्र व्यवहार 10 विकास नगर दिल्ली। शैक्षणिक योग्यता है दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए हिंदी 2010, दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएड 2012 में। विशेष योग्यता बीए में विशिष्ट में प्रथम स्थान, 2 खेलकूद में विशेष रुचि। अनुभव वर्तमान में मैं इलाहाबाद के प्रतिष्ठित विद्यालय में कार्यरत हूँ। उसका एक प्रमाण पत्र भी संलग्न है। यदि श्रीमान ने दया कर उस पद पर नियुक्त कर लिया तो विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने श्रम और ईमानदारी पूर्वक आपको संतुष्ट कर दूंगा। भवदीय मतलब जिसने ये अर्जी आवेदन पत्र लिखा उसका नाम रजनीश सिंह, 10 विकास नगर नई दिल्ली, दिनांक 31/7/2017।